बेमेतरा में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज नामांकन वापसी के बाद में ये तय हो जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो भाजपा के और कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी है जिनके बीच में सीधी टक्कर होगी। बताया जा रहा है कि इस पूरे चुनाव की भागदौड़ कांग्रेस की ओर से गुरुदयाल बंजारे ने संभाल रखा है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने संभाल रखा है। साथ में उनके जो पुत्र अंजू बघेल है, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी इस पूरे चुनाव को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं हम, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं मारो में और किन चीज़ों को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनौतियां कांग्रेस के लिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने लगातार मारो को ठगा है और इस बार मारो सबक सिखाने के मूड में आ गई है और कांग्रेस को इस बार सबक सिखाएगी ही। और हमने पूरे रायशुमारी से मारो के एक जनता से पूछकर टिकट वितरण निर्विवाद ढंग से कर दिया है और कांग्रेस अभी भी दयनीय स्थिति में है और कांग्रेस अपना प्रत्याशी अभी तक घोषणा नहीं कर सकी है। चुनौतियाँ उनके लिए ज़्यादा है और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों का घोषणा करके और कार्यालय लगभग सभी वार्डों में खुल गया है। दीवार पेंडिंग पूरी हो गई है। हम लोग पूरे ढंग से तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बार और भी मैं मारो आया था, लगातार घुमा हूँ। दोनों ही पार्टियों के प्रति लोगों के मन में काफ़ी नाराजगी है। बता रहे मुक्ति धाम है, मीठा पानी की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं वो पूरी नहीं हो पाई है। तो एक तरफ आप लोग जब जा रहे हैं तो 15 साल तक आपके भी जो पिताजी रहे वो मंत्री रहे हैं, तो नाराजगी तो आप लोग से सीधा जनता आप लोग से करे, तो उसका जवाब आप लोग कैसे दे रहे हैं? देखिए, नाराजगी विधानसभा जब चुनाव में दे चुकी है जनता, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा माहौल है क्योंकि हमारे समय में 75 लाख का एक सांस्कृतिक भवन है, वो भी अधूरा है। जितने भी योजनाएं थी सारी यहाँ पे पेंडिंग स्थिति में और ख़त्म होने की स्थिति में है। और हमारे समय में ही जो राशि बचा हुआ था, मीठा जल का पानी का जो घोषणा बाबूजी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था, आज 5 साल हो गया, लेकिन उसमें कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। जबकि 5 साल पूर्व भाजपा के ही गवर्नमेंट में पूरा उसका एस्टीमेट, पूरा लेआउट पूरा हो चुका था और जिसका रुकना दुर्भाग्यजनक है। हम जन जन के पास जाएंगे। ये पानी की समस्या मारो के लिए बहुत गंभीर समस्या है और जिस पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया और हम जन जन को जाके बताएंगे कि हमने वो काम स्वीकृत कर लिया था, लेकिन इन लोगों ने उसको लटका के रखा है। कितना सीटें 15 वार्ड में से कितना लगभग जीतने का आसार है आप लोगों को? हम लोग पूरे 15 में दिलो जान से हमारे कार्यकर्ता पूरे भिड़े हुए हैं और कार्यकर्ता भी जोश खरोश के साथ भिड़े हैं और निश्चित रूप से 15 में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और कांग्रेस तो 3-4 सीटों में टिकट के लिए हाथ में घूम रही है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और सत्ता पक्ष को प्रत्याशी न मिलना उनकी स्थिति को इंगित करता है। कहीं कहीं आप जो पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए उस पर एक पहला जीत आप लोग अपनी तरफ से देख रहे हैं? जी, पहला जीत हम लोगों का हो चुका है और दीवार लेखन का पूरा काम हो गया। सभी वार्डों में कार्यालय खुल चुका है और कांग्रेस में अभी तो श्री गणेश करना भी बाकी है और उस दिन विजय जुलूस का उत्साह देखकर विधायक को भागना पड़ा। यो उनकी स्थिति को दर्शाता है और निश्चित रूप से विधायक की निष्क्रियता भी मारो में चर्चा का विषय है। विधायक खुद सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में भी उनका एक दिन आना यहाँ पे नहीं हुआ। 3 दिन यहाँ मारो में कर्फ्यू हुआ था। 2 सामाजिक संगठनें आपस में थी। मारो 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन विधायक उसमें न सूद लिए न उसको सुलह करवाने का प्रयास किए। ये आम जन में मारो में ये मुद्दा है। तो क्या आप मारो चुनाव को आने वाला विधानसभा का एक छोटा चुनाव के रूप में देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग हर चुनाव में गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से लड़ते हैं और मारो को भी बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। विधानसभा जरूर कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है और कांग्रेस अभी प्रयास करी है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रहा है। अभी तक टिकट न घोषणा हो पाना वो दर्शा रहा है कि वो उनके लिए सम्मान का विषय है। आचार संहिता से इन पहले 2 करोड़ की सौगात सीएम साहब ने मारो को दिया है, उसका कितना इफेक्ट आपको लगता है चुनाव में दिखेगा? कोई असर नहीं आएगा क्योंकि जो मारो का नगर पंचायत का फंड है वो 3 साल से इनके शासन आने के बाद पेंडिंग है। ये चुनाव समय लगातार ठगने का प्रयास हो रहा है। मारो की जनता अच्छे से जान चुकी है। लगातार घोषणा इनके द्वारा किया जा रहा है। इस बार मारो की जनता तीसरी बार ठगाने वाली नहीं है, इस बार सबक सिखाएंगी ही। आने वाला कई लोग ऐसा मान के चलते हैं कि विधानसभा के एक प्रत्याशी अंजू बघेल भी हो सकते हैं, तो इस चुनाव को भी क्या उसी नज़रिए से आप देख रहे हैं? अगर आपकी पार्टी जीत होती है तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान आपका भी रहेगा? नहीं, अब वो जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो निर्णय लेंगे
और हम सभी सिपाही एक साथ खड़े हैं, लगे हुए हैं चुनाव में और हर चुनाव में लगे रहते हैं। कोई 3 मुद्दे की बात करूँ तो कौन कौन से टॉप के 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों को बचा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा विधायक की निष्क्रियता है। आज देख लीजिए, मारो अध्यक्ष को हटे लगभग 3 से 3.5 साल हो गया है। 6 महीने में चुनाव होना जरूरी रहता है, लेकिन यहाँ कोई मुखिया हो, कोई अध्यक्ष हो या कोई यहाँ का निर्णय लेने वाला हो, ऐसा कांग्रेस ने चाहा ही नहीं। तभी 3 साल खींच दिया है, यहाँ अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए भाग रहे हैं वो। ये दुर्भाग्यजनक है। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ 3 साल अध्यक्ष विहीन रखा मारो को, सबसे पहला मुद्दा वो है। और यहाँ सामाजिक समरसता 15 साल में दयालदास बघेल जी ने बना के रखा था, उसको बिगाड़ते हुए यहाँ कर्फ्यू लगाया, 2 समाज को लड़ाने का प्रयास किया, उसमें ध्यान नहीं दिया शांत करवाने का। ये दूसरा हमारा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा यहाँ नाली और पानी का है। पानी के लिए मीठा जल का अमलडीहा में पूरा सर्वे हो चुका था, उस पर भी ध्यान न देना, ये हम लोगों का तीसरा मुद्दा रहेगा। तो ये जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल हैं, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल के पुत्र भी हैं। तो जैसे इनसे मैं बातचीत किया हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो मुद्दे सामने में आ रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। मारो, जैसे मैंने पहले भी कहते आपको आ रहा हूँ कि विवादित जगहों में से एक है, तो इस बार लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो और जो भी अध्यक्ष जीते वो विकास कार्य की सौगात यहाँ के लोगों को देखने वाली बात होगी। 23 तारीख के बाद दोनों पार्टियों की जो उम्मीदें हैं वो किस पार्टी के ऊपर में खरी उतरती है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा, छत्तीसगढ़।